सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिपेयर ज्ञान। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टच नॉट वर्किंग सॉल्यूशन के बारे में कि अगर फोन में टच वर्क नहीं कर रही है तो उसके क्या रीजंस हो सकते हैं, निकालेंगे कैसे वो एक अलग मैटर है, लेकिन प्रॉब्लम आपकी सॉफ्टवेयर है हार्डवेयर है ये जानेंगे और ये कैसे वर्क करती है ये जानेंगे। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करके जाया करिए आप, और बेल आइकन आप प्रेस करके रखें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। पहले हम हार्डवेयर की बात ले लेते हैं क्योंकि सॉफ्टवेयर का सॉल्यूशन इजी होता है। हार्डवेयर हमारे को प्रॉब्लम देता है कि अगर मान लीजिए हम फोन चला रहे हैं और उसकी टच नहीं चल रही है तो उसका क्या रीजन हो सकता है। तो ये मान लीजिए मैंने टच पत्ता बना दिया है मैंने एक, जैसे कि मैं आपको इसमें दिखा भी दूं कि ये देखिए ये बोर्ड है इसका, ये अलग से इसका सेक्शन लगा हुआ है, यहाँ इसका टच का पत्ता लगा हुआ है, ये देख रहे हैं आप। तो ये डिस्प्ले से अलग हो जाएगा। ऐसे आते हैं तो हमने एक नॉर्मल ले लिया। वैसे मैं एक चीज बता दूं कि अब जो फोन आ रहे हैं उनमें कई जगह आपको डिस्प्ले और टच का पत्ता एक ही दिखेगा, उसमें डिस्प्ले भी अटैच होती है, लेकिन ये मैंने अलग बनाया ताकि आपको जो है वो आसानी से समझ में आ जाए कि हम पत्ते को हम कैसे समझेंगे। तो ये मैंने एक बना दिया है। अभी एक नॉर्मल सी हम वो ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए किसी भी एक पिन से, मान लीजिए यहाँ पर इतनी सारी पिने हैं, 8-10 पिने हैं। अब टच का ये पत्ता है तो यहाँ से ही आपको कनेक्शन ढूंढने हैं, ठीक है ना। तो अब ये क्या है कि मान लीजिए किसी भी पिन से हो सकती है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बनाया हुआ है, ये नहीं कि जहां पर मैंने पिन पे जो बोल दिया आप वही मान के सच मान के चले। आप चेक करेंगे इसे। तो मान लीजिए ये देखिए, पहली बात तो हमारे टच पत्ते को मतलब हमारी टच को चलने के लिए क्या चाहिए होता है, पावर। और वो पावर कहाँ से मिलेगी, तो अभी बना लेते हैं। देखिए ये एक बना दिया हमने, तो यहाँ पर बना दिया हमने PM मतलब पावर आईसी, ठीक है। क्योंकि जब तक टच पे पावर नहीं आएगी तो वो टच हमारी चलेगी कैसे, आपको पता ही होगा। तो वो आती है हमारी PM से। लेकिन एक और सप्लाई भी यहाँ पर आती है, वो आती है हमारे यहाँ से, और वो है हमारा CPU, ठीक है। तो यहाँ से 2 सप्लाई आती है, यहाँ से 1 सप्लाई आती है। तो मान लीजिए अगर आप वोल्टेज चेक कर रहे हैं, हॉट टेस्टिंग करनी पड़ेगी आपको। तो हॉट टेस्टिंग में हो सकता है आपको जो वोल्टेज मिले, जो इसके टच पत्ते पे मिल सकती है, किसी भी पिन पे मिल सकती है। अगर आपने वो पावर आईसी का पत्ता, अगर मान लीजिए अगर आप चार्जिंग का पत्ता चेक कर रहे हैं तो उससे एक वोल्टेज आपको PM वाली मिल रही है, तो हो सकता है वो 2.8 की मिले, समझ रहे हैं आप। 2 पॉइंट, क्योंकि 3.7 से लेकर 4.2 है हमारी पावर आईसी में, 2.8 आपको टच के पत्ते पे मिल सकती है। अब 2 सप्लाइयां जो है ना वो आती है हमारे CPU से। तो कहीं भी बना देते हैं इसको, मान लीजिए इसमें आ गई और एक इसमें आ गई। अब ये है किस चीज की सप्लाइयां, तो एक होगी हमारी CL के मतलब क्लॉक, ठीक है, और एक हमारी होगी डाटा की। आपको मैंने पहले भी बताया कि क्लॉक और डाटा हमारे फोन में मस्ट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंटली हमारे फोन में बहुत मायने रखता है, ये काफी जगहों पे ये घूमता है। तो यहाँ पर भी आपको जो वोल्टेज मिलेगी ना, जो इन दो, जैसे कि मैंने यहाँ पर ऐसे तो बना दिया है, अब ये जरूरी नहीं है कि इन्हीं 2 पिनों पे होगा, ये किसी भी पिन पे हो सकता है। तो आपको वहां भी जो है वो 1.8 देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पर भी 1.8 देखने के लिए मिलेगा। एक चीज मैं आपको बता दूं कि 99% केसेस में अगर CPU किसी को वोल्टेज दे रहा है तो वो 99% 1.8 की सप्लाई होती है। कुछ इसकी ये रखिए, जैसे कि ये मान लीजिए तीनों ही हम एक काम करते हैं, GND कर देते हैं, क्योंकि इसमें काफी सारी ग्राउंड भी होती हैं। अब PM से ये चल रही है, मैंने आपको बता दिया कि 2.8 लेगा। तो अब ये जानते कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम आती कैसे है। तो देखिए 2 लाइनें मैंने और बनाई हैं। अब ये 2 लाइनें किसकी है, क्योंकि CPU से तो 2 लाइनें आ रही है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, आपको यहाँ पर डायोड लगे हुए भी मिल सकते हैं, TVS डायोड जो मोस्टली लगे होते हैं इस लाइन के अंदर, आपको TVS डायोड देखने के लिए मिलेंगे। अब ये जो इंटरप्ट मैंने लिखा है इस पे इंटरप्ट, ये भी आपकी ना डायरेक्ट CPU से आती है, 1-2 TP से होती हुई। TP मतलब टेस्ट पॉइंट जैसे होते हैं ना मोबाइल में, ये देखिए मैं दिखा भी दूं आपको, ये इन्हें टेस्ट पॉइंट कहते हैं, TP। तो इंटरप्ट की लाइन और एक रीसेट की लाइन, ये भी आपकी जो है ना CPU से ही आएगी। तो क्या होता है कई बारी समटाइम्स ऐसा, मतलब हमेशा केसेस में नहीं होता है, लेकिन 10-15 केसेस में ऐसा होता है कि CPU की जो बोले होती है ना, यहाँ पर आपको पता होगा CPU हमारा बॉल्स में बना होता है, सबको पता होगा ये चीज।
क्योंकि सीपीयू को हम रीबॉल भी करते हैं और चेंज भी करते हैं, इसलिए रीबॉल करने के लिए इसके अंदर बोले होनी चाहिए, बॉल्स वाला होता है। कई बार क्या होता है इसकी बोले और ये सीपीयू एकदम ओके होता है, लेकिन वो हो जाता है ड्राई। अब ड्राई मतलब कि अगर आप इस पर थोड़ी देर कुछ सेकंड लेकिन कंटिन्यू हॉट गन देंगे तो हो सकता है इसकी जो बोले हैं जो ड्राई हो गई हैं, मतलब सूख गई हैं, वो थोड़ी मेल्ट हो जाए और आपकी टच चलने लगे। समझ रहे हैं आप? तो कई बार ऐसे केसेस में आपकी टच चलने लग जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है, आपको ये इंटरप्ट और रीसेट की लाइन भी चेक करनी पड़ती है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आपको वोल्टेज नहीं आ रहा है टच के सेक्शन में, तो आप सबसे पहले अपनी पीएम चेक करेंगे, 2.8 मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। ग्राउंड आपको पता होगा, ग्राउंड कैसे चेक करते हैं, बीप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ग्राउंड वैसे खराब ही नहीं होते हैं। फिर आपने चेक करना है 1.8 डाटा का, 1.8 आपने चेक करना है क्लॉक का। इस पत्ते पे ये कितने भी उसका पत्ता हो सकता है, जैसे कि मैंने दिखाया आपको यहाँ पर लगा हुआ, ये देखिए, तो ये कितने भी उसका हो सकता है। तो ये लाइनें तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, आप कोई सा भी ले लें, सब में आपको ये लाइनें मिलेंगी ही मिलेंगी। तो आपने रीसेट की लाइन भी चेक करनी है और क्या कहते हैं इंटरप्ट की लाइन भी चेक करनी है, और डाटा और क्लॉक की लाइन में 1.8 आपको मिलेगा ही मिलेगा। वो आपने जरूर चेक करने कि वो सीपीयू से आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आप जंपर वगैरह भी कर सकते हैं, नहीं तो आप फिर आपको सीपीयू चेंज करना पड़ेगा या रीबोल करना पड़ेगा, जैसे भी आपके फोन की कंडीशन है आपको देखना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग। अगर वोल्टेज नहीं आ रहा है तो 2.8 चेक करेंगे कि कौन से टीपी पे आपको, कौन से इसके पॉइंट पे आपको 2.8 मिल रहा है। अगर 2.8 मिल रहा है इसका मतलब पावर आईसी तक इसके कनेक्शन एकदम ओके है। समझ गए आप? अगर ये नहीं है ओके तो आप सीधा पावर आईसी से इसका कनेक्शन ढूंढेंगे, देखेंगे आपकी पावर आईसी तो नहीं खराब होगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है और वहां पर आपके पॉइंट भी बने होते हैं, वहां से 2.8 का जंपर लेके आप इस पे मार सकते हैं, क्योंकि जंपर भी तो मारे ही जा सकते हैं ना इस पे। अगर आपको पूरा लंबा चौड़ा काम नहीं करना है पीएम चेंज वगैरह का, तो आप ये भी कर सकते हैं। तो 2-3 कंडीशन मैंने आपको बताई है कि सीपीयू को आप रिसोल्ड करके देखेंगे। रिसोल्ड मतलब हॉट गन मार के देखेंगे, थोड़े से सेकंड, मतलब 5 से 10 सेकंड हॉट गन कंटिन्यू मारेंगे आप। वो कर लिया, नहीं चला, उसके बाद आप चेक करेंगे अपनी डाटा की लाइन कि 1.8 मिल रहा है नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा तो आप जंपर कर देंगे या आप अपना कनेक्शन ढूंढेंगे कहां से कहां तक का है। फिर ढूंढेंगे आप क्लॉक की लाइन, ये भी नहीं मिल रही है तो आप इसका कनेक्शन ढूंढेंगे। इंटरप्ट और रीसेट की लाइन आपको सीपीयू से ही आती हुई मिलेगी, ठीक है। पीएम मैंने आपको बता दी है। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो है ना ये हमारा हार्डवेयर किसको कहते हैं, जो हम काम करते हैं। सॉफ्टवेयर क्लास नहीं है ये, लेकिन हम 2 सॉल्यूशन बता रहे हैं, क्योंकि वर्किंग सॉल्यूशन की बात हो रही है तो सॉफ्टवेयर में भी ये प्रॉब्लम आती है और हार्डवेयर में भी ये प्रॉब्लम आती है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये मैंने आपको बता दिया कि ग्राउंड कौन सी पिन है। ये पिन्स जो है आपस में इधर उधर भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि ये 3 ही पिने ग्राउंड हो, काफी सारी पिने भी ग्राउंड हो सकती हैं। आपने बस 2-3 चीजें ढूंढनी है, 1.8 2 पिनों पर, ठीक है, और उसके बाद 2.8 आपको एक पिन पे ढूंढना है कि वो मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो आपको पता लग जाएगा डाटा क्लॉक और पीएम आपका ओके है या नहीं है, बस यहीं से पता लग जाएगा। अगर ये ओके है तो आप सीधा टच बदलेंगे और आपका मोबाइल दे देंगे, क्योंकि फिर इसका मतलब टच में या फिर डिस्प्ले में दिक्कत है। या तो आप टच लगा के देखेंगे, अगर टच नहीं चल रही है तो इसका मतलब डिस्प्ले में भी हो सकता है दिक्कत हो, डिस्प्ले भी हो सकता है वो खराब हो, कहीं से टूटी हो, कहीं से प्रॉब्लम हो, तो आप ये भी चेक करेंगे। अब बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। ये हार्डवेयर है, अब बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में कुछ बताने वाला है नहीं वैसे, क्योंकि सॉफ्टवेयर में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो आपको आएंगी। पहले आपने कस्टमर से ये पूछना है कि ये जो प्रॉब्लम आई है आपको टच की, ये आई कैसे है। क्योंकि अगर उसने अपडेट किया है फोन, अगर मान लीजिए जैसे हमारे फोनों में आता है ना अपडेशन आता है, तो हम उसको अपडेट कर लेते हैं। तो कई सारे फोनों में, बहुत सारे फोन है जिसमें जैसे ही अपडेट करते हैं ना तो क्या कहते हैं टच नॉट वर्किंग का जो है प्रॉब्लम आ जाता है। वो फेस करते हैं कि उनकी प्रॉपर से टच अच्छे से वर्क नहीं करती है। जब उनका क्या कहते हैं प्रॉब्लम आती है, उनको जैसे ही उन्होंने अपडेट कर लिया, अपडेट करते ही उनका टच वर्किंग नहीं कर रहा है, तो आप ये देखेंगे। कई बार ऐसा होता है कि कोई लोग सॉफ्टवेयर करते हैं फोन के अंदर। मान लीजिए कोई कस्टमर किसी शॉप पे गया, उसने इसमें सॉफ्टवेयर किया और सॉफ्टवेयर करने के बाद भी टच जो है खराब हो गई, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब उसको एक बार और जो है
वो सॉफ्टवेयर की जरूरत है, और वो लेटेस्ट वर्जन से। आप हमेशा सॉफ्टवेयर लेटेस्ट वर्जन से करेंगे तो आप सॉफ्टवेयर करेंगे, और ये आपको मैंने बता दिया इसकी कंडीशन क्या है, और हार्डवेयर की कंडीशन क्या है कि सॉफ्टवेयर में आपको हो सकता है कि अपडेशन के बाद आया, और हार्डवेयर में हो सकता है कि आपकी ये पिन जो है मिसिंग हो गई हो, जो ये वाली चीजें हैं ये मिसिंग हो गई हो। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको बताया। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर करना कि इस पर दोबारा वीडियो बनाए, तो हम दोबारा वीडियो बना देंगे। आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन सी सिटी से देख रहे हैं, आप वो भी कमेंट करें मुझे, और मुझे बताएं कि आप कौन से शहर से मेरी वीडियो देख रहे हैं। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। थैंक यू सो मच।